नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, टॉरस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक के लिए मीन राशि में होने जा रहा है। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, यह वृषभ लगन वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेगा, इसके विषय में ये जो वीडियो है यह लगन के आधार पर आधारित है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसे खोल करके उसके अंदर पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और इस हाउस में, इस जगह पर, इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 2 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए या वृषभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस हाउस से गोचर करेंगे। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ लगन वाले जातकों के लिए उनके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे अपनी स्वयं राशि में। इस समय अंतराल के अंदर देवगुरु बृहस्पति इन्हें क्या फल प्रदान करेंगे, इस समय को इस चीज को देखते हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उन्हें अपने अच्छे मित्रों का सुख प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उनके धन को संचय करेंगे, धन को संचय करवाएंगे, धन का संचय वे कर पाएंगे। कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरीके की चीजों में, इसके साथ साथ गोल्ड इत्यादि में निवेश करना, उसके माध्यम से भी लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना ये इन्हें प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्यों में निवेश कराना, गोल्ड इत्यादि में निवेश कराना, गोल्ड की परचेज कराना, इस तरह के कार्यों से लाभ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों को अच्छा नेम फेम ये प्रदान करेंगे, अच्छा नेम फेम ये प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय अंतराल के अंदर इनके चाचा और बुआ भी अच्छे स्थिति में रहेंगे, उन्हें भी अच्छा नेम फेम, अच्छे धन की प्राप्ति इस समय में होती रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ लगन वाले जातकों को सभी प्रकार के सुखों का लाभ प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टियों के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृतमय दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो देखते हैं 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इनके सिबलिंग्स भी इस समय अंतराल के अंदर आनंद से होंगे। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों के जो सिबलिंग्स हैं वे कोई धार्मिक आयोजन करें जिसके अंदर आपको भी जाने का अवसर प्राप्त हो और आप लाभ प्राप्त कर पाए। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों के जो पड़ोसी हैं उनके पड़ोस में भी कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, धार्मिक आयोजन में जाने का शुभ अवसर उन्हें प्राप्त हो और वहां पर उन्हें नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि यहाँ पड़ती है ये बताती है अगर वृषभ लगन वाले जातक कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ कार्य लिख पाएंगे, धार्मिक चीजें भी लिख पाएंगे और लिखने में इनकी रुचि बढ़ेगी, राइटिंग आदि के कार्य में रुचि बढ़ेगी जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों के यहाँ जो नौकर नौकरानी आते हैं उनसे भी ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनसे भी कोई अच्छी एडवाइस मिल जाना, कोई ट्रिक या टिप्स मिल जाना, ऐसी संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। तो अच्छा ही समय रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं करने का शुभ अवसर या छोटी दूरी की यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, उसका ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके एजुकेशन के अंदर एक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। इस समय के अंदर वृषभ लगन वाले जातक अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों को
अपने गुरुओं का आदर सम्मान करने से उन्हें अधिक उन्नति प्राप्त हो पाएगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो वृषभ लग्न वाले जातक पिछले समय में संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे परंतु नहीं करा पा रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें पिछले समय में लगी थी, राहु की भी एस्पेक्ट थी, राहु की वजह से भी परेशानियां चल रही थी, केतु की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो वे प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस समयकाल के अंदर काफी मात्रा में कम हो जाएंगी और उन्हें एक अच्छी संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ वृषभ लग्न वाले जातकों को उनकी संतान से कुछ नेम फेम मिल जाना, कुछ धन इत्यादि मिल जाना, ऐसी यहाँ पर संभावना प्रतीत होती है। इस समयकाल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक अगर कोई क्रिएशन आदि से जुड़े हुए कार्य को करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन्हें इस समय में लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं वे अपने मन के अंदर धार्मिक चीजों का मनन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की उनकी रुचि हो सकती है। इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ ही वे कुछ धार्मिक चीजों को पढ़ना, धार्मिक वीडियोस देखना, धर्म कर्म से रिलेटेड बातों का ज्ञान प्राप्त करना, ऐसी रुचि इनके अंदर हो सकती है जिसका ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के 9th एस्पेक्ट की। 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट जब इनके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों का विवाह हो जाने की, जो अनमैरिड है उनके विवाह हो जाने की संभावना यहाँ पर बनेगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी कि इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों का विवाह हो जाने की पूरी संभावना है। और जिन जातकों का विवाह हो चुका है उन्हें अपने स्पाउस के माध्यम से लाभ की प्राप्तियां होना, धन लाभ प्राप्त होना, अर्थ लाभ प्राप्त होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त कर पाना, ऐसी चीजें यहाँ पर ये प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों का जो स्पाउस है वो धार्मिक होगा, धर्म कर्म की उसके अंदर रुचि बढ़ेगी और वह धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, जिसके माध्यम से आपको भी लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। इसके साथ साथ वृषभ लग्न वाले जातक अगर कोई बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स हैं तो इस समय अंतराल के अंदर वे अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ अच्छे एडवाइस लेना चाहते हैं, ले पाएंगे। और अगर अपने बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर से कोई धन इत्यादि लगवाना चाहते थे, नहीं लगा पा रहे थे, तो इस समय अंतराल में वे लगवा पाएंगे और अपने बिजनेस के लिए तरक्की प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों का नेम फेम बढ़ने की, उनका नेम फेम बढ़ने की, पब्लिक के अंदर उनका नेम फेम हो जाए, उनका नाम हो, उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो, ऐसी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति फल प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक के लिए अप्रोक्सीमेटली 119 डेज, 119 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही रेट्रोगेट हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे उस समय में, ये जो समय अंतराल मैंने बताया, इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को जो चीजें एक कंटिन्यू वे में प्राप्त हो रही थी, जिनमें एक गति बनी हुई थी प्राप्ति के अंदर, उसके अंदर कुछ ब्रेक लगा हुआ वे महसूस कर पाएंगे। इस समय में उन्हें अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करते हैं तो या किसी प्रकार से धन का निवेश करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में किया हुआ निवेश थोड़ा ज़्यादा बेहतर नहीं रिजल्ट दे पाएगा, तो इसलिए इस समय को थोड़ा सा ध्यान करके चले। इस समय में केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ वृषभ लग्न वाले जातक देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर अगर वे कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए, रुकने से लाभ प्राप्त होगा। अब अगर मान लीजिए इस समय अंतराल के अंदर ही कोई कार्य करना है तो कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको गुरुवार के दिन पक्के केले का दान करना चाहिए। किसे करना चाहिए? जो जरूरतमंद व्यक्ति हो। जरूरतमंद व्यक्ति को पक्के केले का अगर आप दान करते हैं तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से आप देवगुरु बृहस्पति की पूरे समय में 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक पूरी कृपा दृष्टि प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था टॉरस असेंडेंट वालों के लिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।
नमस्कार।